उपस्थिति हुई है और मंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, एएसपी साहब का श्री वरुण कुमार जी, डीसी लाल साहब, बीडीओ आदरणीय श्री सुनील कुमार गौतम जी, सीओ आदरणीय लखिंद्र कुमार जी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन जी, पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार जी, थाना अधीक्षक इंस्पेक्टर साहब सुबोध कुमार जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह जी और बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अधिवक्ता श्री अरुण कुमार राय जी, सब पैनल अधिवक्ता आधुनिक सहायता केंद्र और हमारे राजू रंजन जी, कार्यपालक विधायक नगर परिषद और सुरेंद्र केसरी जी सभापति का भी आगमन होगा, किरण उपाध्याय जी सभापति का भी आगमन होगा। हमारे बीच जितने सम्मानित लोग हैं सबने बड़ी गरिमा के साथ यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। कुछ ही क्षणों के बाद हम झंडोत्तोलन की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। देश की आजादी का आज का दिन अत्यंत ही हर्ष का दिन है और हर्ष के साथ साथ वह दुख का दिन भी जब याद आता है तो हृदय टुकड़ों टुकड़ों में व्यक्त हो जाता है। संगीत के जो शिक्षक आए हैं, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जिस भावना के साथ, जिस उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता के साथ खड़े हैं और यकीनन बच्चों को जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, सांगठनिक विरासत का जो स्वरूप आपने तैयार किया है, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं चाहता हूं राष्ट्रगान झंडोत्तोलन के बाद होगा, लेकिन इसके पहले उससे जो धुन है आपके वो आप प्रदर्शित करें ताकि हम सबों के बीच में अब मंडल पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय जी का भी आगमन हो रहा, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो इस मंच पर विराजमान होंगे। शहर के सभी बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु, सभी सम्मानित जनता जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस शहर को बनाने में, सब लोगों ने बड़े यश के साथ इस कार्यक्रम में आकर के हमारी गरिमा में उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके इस पीरों की जो सानिध्य है, इसका जो वातावरण है, इसके विकास का जो मॉडल है, उसके प्रति आभार व्यक्त किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सबों के बीच में आपकी गरिमा उपस्थिति ने हमें बहुत संबल प्रदान किया है। और हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय दिवस के रूप में 15 अगस्त को जिस रूप में देखते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, राष्ट्र के गौरव का दिन है। हम सबों के बीच में अनुमंडल पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय जी का आगमन हुआ है। आदरणीय साहब हम सबों के बीच में है, तो हम सब आप माननीय महोदय आसन ग्रहण करेंगे। हम सबों के बीच में गरिमामय उपस्थिति आज के हमारे झंडोत्तोलन के मुख्य अधिकारी और मंडल पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय जी और मंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, एएसपी साहब, डीसी लाल साहब, वरुण कुमार जी, बीडीओ सुनील कुमार गौतम जी, सीओ लखिंद्र कुमार जी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन जी, पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार जी, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह जी और हम सबों के बीच में अरुण जी जो एडवोकेट साहब हैं और तमाम सम्मानित लोग जिनका नाम यहाँ पे दर्ज है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अब हम झंडोत्तोलन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन माननीय महोदय पहले आसन ग्रहण करेंगे। उप सभापति सुरेंद्र केसरी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रवि केसरी जी और हम सबों के बीच में आप सबकी मैंने उपस्थिति दर्ज हुई है। ऐ मदहोश बुरा फल है, सूरों का सोनित पीने का, देना होगा तुम्हें एक दिन गिन गिन मोल पसीनों का। आजादी के जश्न में जिन नायकों ने अपना बलिदान दिया इस देश की आजादी के लिए, आइए हम इस मिनट को नहीं भूल सकते। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे पत्रकार बंधुओं, इस शहर के सम्मानित लोगों, हम सबों के बीच में जिनकी मुस्कुराहट पीरों की मुस्कुराहट बनी है, वैसे आदरणीय मंडल पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय सर हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम चाहते हैं
कि आप सबके बीच में अब कुछ ही क्षणों में हम झंडोत्तोलन के लिए माननीय महोदय को आमंत्रित करेंगे। उनके साथ होंगे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह जी एसपी साहब। संजोग देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी का नाम भी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का नाम भी श्री कृष्ण कुमार सिंह। यह संजोग है और पीरों के लिए गौरव का फल भी है। और हम सब बड़े उत्साहित रूप में आज पीरों का पड़ा मैदान थोड़ी बारिश के चलते जो यहाँ की व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस उत्साह के साथ आप उपस्थित हुए हैं, आपकी मैंने उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं डीसीएलआर साहब बरुणेजय कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वीडियो श्री सुनील कुमार गौतम जी का आभार व्यक्त करता हूँ, सीओ लखेंद्र कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ और थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह जी का और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ अनुमंडल पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय जी से कि माननीय महोदय झंडोत्तोलन के लिए अग्रसर होंगे 3 मिनट के बाद। और हम सब जिस गरिमा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं इस शहर को बनाने में हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और तमाम जो अधिकारी वो जी जान से लगे हुए सरकार के उद्देश्यों को पहुंचाने के लिए और जनमानस के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उनके संकल्पों को पूरा करने का जो इनका इरादा है। हमारे बीच में गरिमा उपस्थित हुई है पीरो नगर परिषद की सभापति श्रीमती किरण उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। उप सभापति श्रीमान सुरेंद्र केसरी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये राष्ट्रीय दिवस हम सबों के लिए बड़ा संकल्प का दिन है। इस संकल्प के साथ हम जीते कि आज का दिन अत्यंत ही हर्ष का दिन है, लेकिन हर्ष के साथ साथ वो दुख का दिन भी जब याद आता है तो हृदय टुकड़ों टुकड़ों में व्यक्त हो जाता है। इस देश पर वैसे हमारे मानव की हुकूमत चल रही थी जिसकी पैदाइश वसुंधरा पर नहीं हुई थी। वह चुनावी शासन अपने शासन के क्रम में हमारे घरों से खेलता था। हमारी हालत उस पशु के समान थी जो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से हम दर्शक बन के हम उनके जुल्म को सह रहे थे। सोचिए, इस देश को आजादी दिलाने में जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनके संकल्पों को पूरा करने का भारतवर्ष का जो उदय हुआ है उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हुआ। इसलिए आज सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, सबके चेहरे पर लाली है, सबके चेहरे पर खुशहाली है, क्योंकि हम सब ने आजादी पाई है। इस जश्न में हम सबों के लिए गौरव का फल प्रदान करने के लिए जिन महानुभाव का आगमन हुआ है, अब कुछ ही क्षणों में हम झंडोत्तोलन की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित लोगों से, नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि आप सब तैयार रहें इस झंडे को सलामी देने के लिए। ये गौरव का पल हम सबों का पल है। इस पल को प्राप्त करने के लिए हमने अपने प्राणों की बाजी लगाई। हमारे पुरखों ने जिस शानदार स्वरूप को भी, जिस फांसी के फंदे को देखने के बाद डर लगता, उस फांसी के फंदे को छुआ था। और यकीनन भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए, चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान व्यर्थ न जाए और विश्व का राजगुरु सुखदेव का बलिदान व्यर्थ न जाए, महात्मा गांधी का बलिदान व्यर्थ न जाए। और सभी लोगों ने इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब समय सीमा हमारे बीच हो चुके हैं, ठीक 9 बजे। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आइए पल को हम सब जिए और राष्ट्र को बढ़ाने के लिए हम सब तैयार खड़े हो जाएं। आइए अनुमंडल पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय जी, साथ में होंगे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह जी एसपी साहब, साथ में होंगे डीसीआर साहब और अजय कुमार जी, वीडियो सुनील कुमार गौतम जी। अब माननीय महोदय धीरे धीरे Thank you.
सलामी देने के बाद माननीय महोदय आसन ग्रहण करेंगे और तत्पश्चात हम उन्हें आमंत्रित करेंगे संबोधित करने के लिए। राष्ट्र के आप लोग वहीं पे रहेंगे, सभी कतारबद्ध हो जाएंगे। है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गंवारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। आपके संबोधन के लिए और मंडल पदाधिकारी आदरणीय श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय जी सभा को संबोधित करेंगे। थैंक यू। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, वीरों, अनुमंडल के सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्यारे भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा वीर कुंवर सिंह की धरती वीरों में उपस्थित हैं और इस समारोह को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत की आजादी का श्रेय सभी देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान को जाता है। आज हमारा देश उन्नति करते हुए दुनिया के शक्तिशाली देशों में सम्मिलित है। भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आज आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी वीर शहीदों, महापुरुषों को पुनः नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर देश की स्वतंत्रता और एकता को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही हम जिले के उन महापुरुषों को भी नमन करना चाहते हैं, जिन्होंने भोजपुर जिले को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हुए बिहार एवं देश में अपना सर्वोच्च स्थान बनाने में योगदान दिया है। हम जनहित और लोकहित के कार्यों के अतिरिक्त विकास के कार्यों में भी काफी प्रगति कर चुके हैं। अलग अलग योजनाओं में हमारा जिला और हमारा अनुमंडल लगातार प्रगति कर रहा है। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम लोग मिलकर अपने अनुमंडल को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को और अपने देश को विकसित करने में अधिक से अधिक योगदान दें। आने वाला समय निर्वाचन का समय है। इस बीच हम लोगों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण हो रहा है और तमाम जो छूटे हुए मतदाता हैं, जो अयोग्य मतदाता हैं, उन सब पर अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। माननीय निर्वाचन आयोग का यह निर्देश है कि हम किसी भी एक मतदाता को न छोड़ें और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में न रहे। आप सबके सहयोग से ये कार्य बहुत अच्छे से अज्ञाओं के ईआरओ हैं हमारे डीसी लाल साहब, वरुंजय जी और मैं सरारी का अच्छे से काम चल रहा है और आप सभी के सहयोग से विकास के अन्य काम भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। माननीय महोदय के भाषण के बाद
हम प्रार्थना करेंगे कि अब सभा का विसर्जन किया जाए। अच्छा, कुछ प्रशस्ति पत्र वगैरह इस गौरव पल में हम सब माननीय महोदय का भाषण सुनने के बाद अभिभूत हैं। उन्होंने अपने सीमित शब्दों में सार्थक संबोधन करके बहुत बड़ा संदेश हम तीरवासियों को दिया। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय महोदय का, जिन्होंने लक्ष्य के साथ सधे शब्दों के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश किया है। वैसे आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज जिस जश्न के साथ आजादी का रंग आप सबों ने देखा है, हमारी बच्चियों ने जिस उत्साह के साथ राष्ट्रगान गाया है, इससे महिला सशक्तिकरण के प्रति जो भाव है, क्योंकि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बांधती है। बेटियों ने घर का हर नाम ही रोशन किया है। मीरा बन के जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे बनी है। ऐसे सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई, श्रेयसी बन के खेल के मैदान में भी खेल खिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डूबते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। ये जो ऐतिहासिक पल है, इस पल को हम सब जिए और फिर माननीय महोदय इस प्रशस्ति वितरण के बाद आगे झंडोत्तोलन में भी जाना है, जगह जगह झंडोत्तोलन करना है। और आज हम सबों ने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के आवास पर झंडोत्तोलन किया। तत्पश्चात हम सब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के आवास पर जाकर झंडोत्तोलन किया। जिस गरिमा के साथ आज सभी जगह झंडोत्तोलन हो रहे हैं, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज सभी जगहों पे झंडोत्तोलन का जो अवसर है, भारत हमारी माँ है और इस मातृभूमि की वेदी पर चढ़ने वाले शहीदों के प्रति हमारी जो श्रद्धांजलि है, हम सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तब व्यक्त कर सकते हैं जब उनके संकल्प को हम पूरा करें। इस यश के साथ एक बार पुनः अनुमंडल पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय सर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, एसपी साहब, डीसीएलआर साहब अरुणजय कुमार जी, बीडीओ सुनील कुमार गौतम जी, सीओ सर लखेंद्र कुमार जी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन जी, पुलिस निरीक्षक आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर श्री सुबोध कुमार जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह जी, माननीय सभापति किरण उपाध्याय जी की गरिमा उपस्थिति हुई और माननीय सभापति श्री सुरेंद्र केसरी साहब, रवि केसरी जी, गौहर खान जी, अरुण राय जी, एडवोकेट साहब और तमाम लोग जितने हमारे जनप्रतिनिधि सहित तमाम पत्रकार आए, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मां पे दो पंक्तियां करता हूँ। इसके बाद प्रशस्ति पत्र वितरण किया जाएगा। जवान बोली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक से चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके अस्तल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को खींचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर में उस माँ ने डांटा नहीं, जी भर कर प्रहार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा करती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसकी बस एक सहारा करती थी। तेरे बिन मैया मुझको सब कुछ फीका लगता है, घर में माँ नहीं होती है तो घर का खाना भी फीका लगता है। आइए प्रशस्ति पत्र बांटने का आदेश लगता है माननीय महोदय। इस अवसर पे बहुत लोगों को बांटना होगा, इसलिए हम श्रृंखला बनाकर जो इसे बांटेंगे। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अब मैं माननीय महोदय से आज्ञा लेकर के सभा समाप्ति की घोषणा करते हैं, उनसे इजाजत करते हैं कि अब आगे झंडोत्तोलन का समय भी निर्धारित है, समय पर सब कुछ पूरा करना है, इसलिए माननीय महोदय प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।